जय हिंद सभी को। उम्मीद है सब लोग शानदार जिंदाबाद जबरदस्त हो गए। हम देख रहे थे अपना शेषफल प्रमेय कल वाली क्लास में, तो उसके आगे हम टोसेंट मेथड से छोड़े थे। देखो एक्चुअली टोसेंट विधि होती क्या है। टोसेंट मींस होती है साइक्लिसिटी, चक्र कहां पर बन रहा है हमारा, जो साइकिल बन रही ना वो बन कहां रही, साइक्लिसिटी। अब देखना टोसेंट मेथड से कितना आसान हो जाएगा शेषफल निकालना। इसका यूज ही क्यों किया जाता है, क्योंकि जब रिमाइंडर, देखो भाई शेषफल प्रमेय का चैप्टर का टॉपिक ही है, शेषफल प्रमेय चैप्टर का टॉपिक ही है। तो जब जैसे अभी तक हम कल कर रहे थे कि 2 की घात 11 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तब शेष क्या आएगा, फिर 2 को हम किसी तरह से यहाँ पर 1 10 से डिवाइड करने पर 1 बना रहे थे तो उसमें टाइम लग रहा था। तो अब ऐसा ये सब कुछ, जैसे 143 की घात 122 थी डिवाइड बाई 28 था, ये सब सवाल कल करवाए ना। तो इसको ऐसे विदाउट टोसेंट अभी तक सॉल्व किया ना, हम पहले भी बताए थे। जब पहले विदाउट टोसेंट देख लेंगे तब फिर टोसेंट मेथड से देखेंगे, तब टोसेंट मेथड की अहमियत जानोगे। इस टोसेंट मेथड से कोई भी सवाल चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है, केवल टोसेंट निकालना आना चाहिए। कि टोसेंट निकाला, जैसे 28 का, जैसे जितने प्राइम नंबर है उनका टोसेंट तो अलग से निकलेगा, लेकिन जो प्राइम नहीं है ना, जो कंपोजिट नंबर है उनका टोसेंट अलग से निकलेगा। प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा जो भी प्राइम नंबर हो उससे एक कम कर दो वही उसका टोसेंट होता है। तो हम ये प्राइम नंबर का टोसेंट, कंपोजिट नंबर का टोसेंट होता क्या है, टोसेंट ना, ये सब अभी हम देखेंगे एक सवाल में। जैसे ये एक सवाल लेते हैं, 7 की घात 101/11 लिखा है। 7 की घात 101/11 लिखा है। में रिमाइंडर हमें चाहिए, में शेष क्या आएगा, मतलब 7 की घात 101 को 11 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, ऐसा सवाल ने पूछा है। 7 की घात 101/11, 101/11 में शेष क्या आएगा। अब 11 से, अभी तक क्या करते थे, अभी तक हम बता रहे हैं 11 से 7 को भाग दो। अब कुछ ऐसा बनाओ यहाँ पर कि डिवाइड करने पर या तो +1 बने या तो -1 बने, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। तो 7 7 49 करें तब भी 11 चौक 44 करने पर +5 आ रहा, 44 पंजे 49, 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो क्या 5 की पावर 101 बनाएंगे हम, कुछ उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। तो जब जिस सवाल में कुछ नहीं होता ना, जहां पर कुछ नहीं हो पाता, वहां हम ये टोसेंट मेथड का यूज करते हैं। और टोसेंट मेथड का यूज करके आप दिखाएं कितने आसानी, ये जो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है ना नॉर्मल तरीके से, सिंपल विधि से, वो टोसेंट से सॉल्व होगा। तो एक्चुअली टोसेंट होता क्या है, तो टोसेंट जो है ना वो साइक्लिसिटी है। जैसे किसी भी सवाल में साइक्लिसिटी कहां बन रही है उसकी, उसका, जैसे अभी तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 पर बन रही थी, 9 और 4 की साइक्लिसिटी 2 पर बन रही थी ना। भूले तो नहीं हो ना सब कुछ, सारे टॉपिक जितने पढ़ाते हुए आ रहे हैं प्राइम नंबर से लेकर अब तक शेषफल में तक, भूलना मत भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। तो अब हम देखेंगे जितने भी प्राइम नंबर है, पहली बात जितने भी प्राइम नंबर है, 11 क्या है प्राइम नंबर, 11 क्या है प्राइम नंबर। तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं इनका टोसेंट हमेशा इनसे एक कम होता है। जितने प्राइम नंबर है ना इनका टोसेंट हमेशा इनसे एक कम होता है। प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा एक कम होता है ना, ऐसे इसको नोट करो कि प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा प्राइम नंबर से एक कम होता है, समझना। ऐसे नोट करो, इसको अपनी कॉपी में नोट करो यार, अपनी कॉपी में खुद से नोट करो। किसी पीडीएफ के सहारे, किसी पीडीएफ और पीपीटी के भरोसे मत बैठो, कुछ नहीं कर पाओगे। किसी स्क्रीनशॉट, किसी स्क्रीन रिकॉर्डर या किसी पीडीएफ के भरोसे कुछ नहीं होने वाला यार। हमारे खुद किसी की नहीं, अपनी मैं बात करूं, मैं मतलब जैसे कुछ अच्छी चीज दिखती है ना तो उसको डाउनलोड करके रख लेता हूँ, या उसको उसकी फोटो क्लिक करके रख लेता हूँ, कुछ नहीं तो एसएस लेकर रख लेता हूँ। पर हम ये बता रहे हैं ना कि सालों हो गए उस एसएस को रखे हुए, उस फोटो को रखे हुए, कभी वो खोल कर नहीं देखा जाता, कभी वो पीडीएफ खोल के नहीं देखी जाती। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा मेरे भाई। 1 साल बाद यही होता होगा ना कि फोन को रीसेट मारो, फोन भर चुका है। कभी पीडीएफ नहीं काम आने वाली, कभी कोई स्क्रीनशॉट नहीं काम आने वाला, जब तक अपनी खुद की हाथ की लिखी हुई नोट्स नहीं बनाएंगे ना, और उसको लेटे हुए भी अगर हम देख रहे होंगे उस नोट्स को ना, तब ये याद आ रही होगी ना कि टीचर हमारे सामने खड़ा होकर खुद पढ़ा रहा है, खुद अभी का जैसे जस्ट प्रेजेंट टाइम का लेक्चर हमारे सामने टीचर दे रहा है। ऐसी फीलिंग आती है खुद के मतलब हैंड रिटन नोट्स से। तो नोट्स की ना तो कोई पीडीएफ रखो, ना ही कोई स्क्रीनशॉट रखो, ना ही कोई फोटो रखो, कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे, गारंटी है, हम बता रहे हैं। कभी कोई अपने फोन में फोटो स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं करता, चाहे जितने ही एसएस लेकर रख लो।
तो खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाना, ठीक। तो इसको नोट करो कि 11 का हमेशा किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट, किसी भी अभी हम टोसेंट निकालना सिखा दें, कहो तो टोसेंट निकालना सिखा देते हैं, लेकिन नहीं। देखो अभी जब कंपोजिट नंबर वाले सवाल पर चलेंगे ना, तो वहां पर टोसेंट निकालना सिखाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर का जो टोसेंट होता है ना, वो हमेशा प्राइम नंबर से कम ही हो जाता है, तो बात ही खत्म। जो टोसेंट वाले सवाल बनते हैं ना, वो प्राइम नंबर पर ज्यादा बनते हैं। प्राइम नंबर क्या है? 11। तो प्राइम नंबर पर टोसेंट वाले सवाल ज्यादा बनते हैं। अब प्राइम नंबर ना रहा, अगर जैसे 28 हुआ या 30 हुआ या 9 हुआ या 12 हुआ, ये जो कंपोजिट नंबर बनते हैं, इन पर सवाल बनने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर का टोसेंट निकालना थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। जितनी देर में टोसेंट निकाले उतनी देर में आंसर सॉल्व करके ला सकते हैं हम ना। इसलिए प्राइम नंबर पर ही टोसेंट ज्यादा बनता है। हालांकि हम जो कंपोजिट नंबर उसका टोसेंट निकाल कर दिखा रहे हैं, अभी आने दो सवाल में आगे, फिर हम दिखा देते हैं ना। अभी तो प्राइम नंबर वाले हैं सवाल, तो प्राइम नंबर वाले सवाल करते हैं। किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा उससे एक कम होता, हमेशा उससे एक कम होता है। पता है तुम लोगों को हम कितना जल्दी में किस तरह से सिलेबस कवर कर ले जाएं, कितनी जल्दी सिलेबस कवर कर लें, तब फिर रिवीजन पर चलें, फिर अपने प्रीवियस ईयर पेपर पर चलें, तब मजा आएगा यार। अभी तो पढ़ाना है, समझाना है, बहुत सा टाइम भी लग रहा है, समझाना पड़ रहा है ना। जब एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाए, तब फिर मजा आता है पढ़ाई करने में। जैसे 11 का टोसेंट क्या बनेगा? 11 का टोसेंट 10 बनेगा। भाई जो हमारा प्राइम नंबर है उससे एक कम कर लेंगे, जो आएगा वही तो टोसेंट बनेगा ना। अब देखो टोसेंट मेथड एक्चुअली होता क्या है, टोसेंट निकालना सीख गए, प्राइम नंबर का टोसेंट निकालना समझ गया ना कैसे निकलता है। जितना नंबर है उससे एक कम कर लेंगे, जो हमारा आएगा वही टोसेंट होगा। तो टोसेंट हम निकाल लिए, लेकिन टोसेंट निकालने के बाद अब इस क्वेश्चन में क्या करें? क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये कलर थोड़ा कम सही हमें लग रहा है। ये क्वेश्चन है 7 की घात 101/11, ये सवाल है ना। तो अब टोसेंट इसका 10, 11 का टोसेंट क्या होगा? 10। अब जो टोसेंट आएगा, टोसेंट से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे। टोसेंट से जो ऊपर 7 की पावर ना 101, देखो पहला सवाल है इसलिए इतना जी जान लगाकर समझा रहे हैं भैया कि समझ लो कि जो टोसेंट है इससे पावर को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उसको उसकी पावर बना लेंगे। तो जब 10 से 101 को डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 7 की पावर क्या बन गई? 1। हमारा सवाल बन गया 7 की पावर 1/11। अब 7 की पावर 1 7 ही आएगी, 7 का नम 7, तो 7/11। जब 11 से हम 7 को डिवाइड कर रहे होंगे ना, तब रिमाइंडर क्या बचेगा? भाई 7 तो खुद ही 11 से छोटा है ना, तो रिमाइंडर क्या आ गया इसमें? रिमाइंडर 7 आ गया। देखा एक चीज कि टोसेंट मेथड से सवाल कितना आसान हो गया। अब हम 11 का टोसेंट निकाल लिया, 10 आ गया। नहीं तो इस सवाल को विदाउट टोसेंट करके दिखाओ। ये है सवाल, विदाउट टोसेंट करो। है किसी में दम विदाउट टोसेंट इसको सॉल्व कर लिया जाए? 7 की पावर कुछ ऐसा बनाओ जो कि 11 से डिवाइड करने +1 या -1 आ पाए, कभी बन सकती है क्या 7 की पावर? ऐसा कुछ नहीं बन सकती ना। तो 11 के टोसेंट से हम इसको कर लेंगे, इसको डिवाइड, 11 का टोसेंट निकाले, 10 आया। 10 से 101 को डिवाइड किए, रिमाइंडर हमारा, हमेशा यहाँ पर रिमाइंडर रखना पावर में, कोसेंट मत रख देना, भागफल मत रख देना, शेष रखना पावर में। तो शेष कितना बचा? 1। भाई 10 से 101 को डिवाइड किए, शेष आया 1। 7 की पावर 1/11। अब 7 का नम 7/11। अब 11 से 7 खुद ही छोटा है, तो 7 ही रिमाइंडर हो गया ना भैया। अगला सवाल समझ में आ गया ना? 3 की घात 47/7 में रिमाइंडर क्या आएगा? फिर टोसेंट लगाओ। 7 क्या है? 7 क्या है? प्राइम है ना। 7 क्या है? प्राइम है ना। 7 प्राइम है। देखो 7 प्राइम है तो इसका टोसेंट क्या बनेगा? 7 प्राइम है तो इसका टोसेंट 6। हमेशा प्राइम से एक कम ही टोसेंट बनेगा। जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे एक कम कर दो, वही उनका टोसेंट है। 7 का टोसेंट क्या आएगा? 6। 7 का टोसेंट क्या आएगा? 6 आएगा। अब 6 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 47 को 6 से डिवाइड करेंगे। भाई 47 को 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो जब 6 से 47 को डिवाइड करेंगे ना, तो 6 सते 42 और 5 47, तो रिमाइंडर क्या बचा? 5। रिमाइंडर क्या बचा? 5। अब 3 की पावर क्या बना लेंगे? 3 की पावर 5/7।
अब तो 3 की पावर 5/7। अब 7 का अगर देखो टोसेंट दो बार, तीन जितनी बार मन करे उतने बार टोसेंट लगाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। अभी भी 7 का टोसेंट, अभी देखो कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जी 3 की पावर 5 फिर बड़ी है। तो भैया अगर फिर बड़ी ना भाई, तो फिर बड़ी तो फिर 7 का टोसेंट निकालो, क्या आएगा। अच्छा, अब फिर 5 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ध्यान से बताना। 5 को 6 से डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, खुद 5 ही तो रिमाइंडर है ना, 5 तो खुद ही 6 से छोटा है, तो वही रिमाइंडर हो चुका। तो कोई फर्क निकला, कुछ मतलब निकला दोबारा टोसेंट निकालने का, नहीं निकला ना, कोई मतलब नहीं निकला दोबारा। जहां अभी सवाल आएंगे जहां पर हम 2 बार 3 बार टोसेंट लगवा रहे होंगे, देखना वो सवाल ऐसे होंगे जैसे 32 डिवाइड बाई 11, वहां पर हम 2-3 बार टोसेंट लगवाएंगे, क्योंकि वो 32 2-3 बार लिखी है, तो टोसेंट हम वहां से लगवाएंगे, तो वहां पर हम बताएंगे कहां पर 2 बार टोसेंट का यूज हो रहा है, कहां पर 3 बार टोसेंट का यूज करना पड़ेगा। 99% सवालों में 1 बार के टोसेंट से काम हो जाएगा, 2 बार टोसेंट वहीं पर यूज करना पड़ेगा जहां पर सवाल ऐसे मिले कि 32 जहां पर हमें 3 बार टोसेंट यूज करना पड़ेगा, पहले इसकी पावर कम करने के लिए, फिर ये पावर कम करने के लिए, फिर ये पावर कम करने के लिए, तब फिर हम कर रहे होंगे ना। तो इस सवाल में 5/6, अब इसमें टोसेंट लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेरे भाई। तो यह 7 है ओनली, यहाँ पर टोसेंट लगाने का कोई मतलब नहीं। 3 की पावर 5 है, अब 3 की पावर 5 करना ही पड़ेगा, इससे छोटा कुछ नहीं कर सकते हम। तो 3 की पावर 5 करो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3/7, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 1 2 3 4 5 हुए ना, तो 81/7, 11 7 77, 77 4 81, रिमाइंडर कितना आया हमारा, 4 आया। इस सवाल में रिमाइंडर कितना बना, रिमाइंडर 4 बन गया। टोसेंट समझ गए ना, और सवाल खूब प्रैक्टिस, खूब सवाल लिख कर लाए यार, जितना मन के, जब तक टोसेंट ना समझ में आए ना तब तक सवाल लगाओ, इतना सवाल लिख कर लाए आज। 3 की घात 103/17 में रिमाइंडर, फिर वही टोसेंट लगाओ। 17 का टोसेंट क्या होगा, जल्दी बताओ। 17 का टोसेंट, 17 से 1 कम करेंगे 16, 17 का टोसेंट 16, 16 से क्या करना है, पावर डिवाइड बाई 16, पावर को 16 से डिवाइड करना है। 103 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 103 को, एक तो हम सवाल में ही सब गोचा पोछी कर देते यार। सवाल था 3 की घात 103/17 में रिमाइंडर क्या आएगा। अब हम सवाल नीचे लिख रहे हैं, 3 की घात 103/17, 17 का टोसेंट क्या बनेगा 16, 17 का टोसेंट क्या बनेगा 16, 16 से इसको डिवाइड करना है। 16 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 25, 16 छंग 96, और 96 400 और 3, 7 रिमाइंडर आएगा। 3 की घात 7/17। अब फिर कुछ नहीं कर पाएंगे यार, ये तो इतना तो बड़ा तो करना ही पड़ेगा हमें ना एक्चुअली। देखो टोसेंट मींस होता क्या है, टोसेंट जैसे 17 से 1 कम किया, ये टोसेंट आया। इसका मतलब ये जो 3 की पावर 103 लिखा था ना, ये 3 की पावर 16 करने पर, या 16 के जो इधर फैक्टर हैं, 8 करने पर, 4 पर, 2 पर, 1 से लेकर 16 के बीच में कहीं कोई ना कोई ऐसी पावर जरूर आएगी जो 3 की पावर सबसे छोटी होगी, जो यहाँ 17 से डिवाइड हो रही होगी। ये होता है टोसेंट। क्यों हम टोसेंट लगाते हैं, इसीलिए टोसेंट लगाते हैं। अभी हम टोसेंट निकालना सिखा देंगे, टोसेंट निकाल, जैसे हम अभी तो ये समझ लो रटवा दे रहे हैं कि हर प्राइम नंबर का जो टोसेंट होता है उस प्राइम नंबर से 1 कम होता है, जो 1 कम होता है वही टोसेंट होता है ना। तो इसका 16 आया, 16 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 7 बचा, जो रिमाइंडर बचा उसकी पावर बना लिया 3 की पावर 7/17। आप 3 की पावर 7 करो भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं, 3 की पावर 7 करना ही पड़ेगा हमको, 3 की पावर 7 करना पड़ेगा। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइड बाई 17 है। 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729, 3 2187, 2187/17। अब तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, 17 1 9 17, और 17 4 21 48, 17 दूनी 34, 34 6 40, 17 दूनी 34, 6 40, 8 48 14, 147, 17 8 136, और 136 10 146, 11 रिमाइंडर आएगा इस सवाल का भाई, इतना तो करना पड़ेगा। अब 3 की पावर 7/17 हम कुछ कर नहीं सकते, 3 की पावर 7 याद होना चाहिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 भाई, 3 की पावर 2 की पावर 5 की पावर, पावर जो है ना 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद रखो मेरे भाई, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद रखो ना।
और एक से लेकर कम से कम 25 तक का क्यूब भी याद रखो, तब देखो कैलकुलेशन कितना उंगली पर चलेगा कैलकुलेशन। केवल ज्यादा काम नहीं बताए हैं, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 25 तक क्यूब, बस इतना काम कर लो। देखो कैलकुलेशन कैसे उंगली पर चलती है। और सिर्फ मैथ में ही नहीं यार, 50% रीजनिंग भी आसान बना देगी अगर 1 से 50 तक स्क्वायर और 1 से 25 तक क्यूब याद रखोगे। तब याद रखना भी पड़ेगा, कंपटीशन में आओ तो इतना तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, 2 की घात 33/5 में रिमाइंडर, फिर वही कुछ नहीं, टोसेंट मेथड। 5 का टोसेंट 4, 5 का टोसेंट क्या बनेगा भाई, 5 से एक कम ही तो बनेगा ना मेरे भाई। 5 से एक कम क्या आएगा टोसेंट, 4। तो 2 की घात 33 को हम 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, है ना, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 8 32, 1 33, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 की घात 1/5, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, 2/5। अब 5 से 2 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 2 तो खुद ही छोटा, वो तो खुद ही शेष है, उसमें शेष क्या बचना यार, ये तो रिमाइंडर 2 ही आ गया ना, रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर 2 बनेगा। अगला सवाल, खूब सवाल लेकर आए टोसेंट का, लो देखो टोसेंट 15 की घात 31 बटे, अभी जहां फंसाना होगा ना, जहां फंसाना होगा हम बताएंगे कि अच्छा एक चीज जरूर समझ, चलो अच्छा लगाओ। 15 घात 31 बटे 11, 11 का टोसेंट क्या होगा, इसमें हर एक सवाल में जैसे हम लिखे हो या ना लिखे हो, सवाल उसमें एग्जाम में लिखा हुआ है, जब पेपर में लिखा हुआ आएगा तो उसमें पूछेगा 15 की घात 31 बटे 11 में रिमाइंडर क्या आएगा, उसमें शेष क्या बचेगा। अब 11 का टोसेंट क्या होगा, 11 का टोसेंट 10 होगा ना। अब 10 से हम 31 को डिवाइड कर रहे होंगे तो जो शेष बचेगा उसको उसकी पावर बना लेंगे। तो जो 15 की घात 31 है, इसको 10 से डिवाइड किए, पूरा डिवाइड बाई 11 है, 10 यही 30, रिमाइंडर क्या बचा 1, 15 की घात 1/11। अब 15 का नंबर 15/11। अब 15 को जब 11 से डिवाइड कर रहे होंगे तो शेष क्या आएगा, 4 ही तो आना है ना मेरे भाई, 4। अगला सवाल, खूब सवाल टोसेंट का भर भर के, 3 की घात 100/101 में टोसेंट बताओ। अब एक ये केवल इतना ध्यान रखना कि जो नीचे है ना, जो डिवाइड में है, जो हर में है, ये हमारा प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम होगा तभी इसका टोसेंट इससे एक कम होगा, अगर ये प्राइम नहीं हुआ, अगर ये कंपोजिट नंबर हुआ ना, तब फिर हमें इसका टोसेंट निकालना पड़ेगा। फिर हमें टोसेंट निकालने की विधि देखनी पड़ेगी कि टोसेंट निकलता कैसे है फाइनली। तो टोसेंट निकालना जब हम सीखेंगे ना, तो वहां पर हम प्राइम का भी टोसेंट निकालना सीख रहे होंगे, ठीक। तो अभी तो 101 प्राइम है, 101 तो मेरे ख्याल से किसी नहीं करता भाई, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 2 की डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में 0 या 2 हो तब 2 से कटेगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर उस सभी नंबर्स का, जो नंबर में जितने डिजिट है उनका अगर सम 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो, तब वो पूरी संख्या 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगी, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह डिविजिबल हैं, तब वो पूरा नंबर 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, तो इसकी 4 की डिविजिबिलिटी भी नहीं है। 5 का रूल कहता है कि लास्ट में 0 या 5 हो तब वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 6 का रूल कहता है, जो 2 और 3 का रूल है दोनों से मिक्स होकर 6 का रूल बना, 7 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब कि प्राइम है ना, तो प्राइम है तो इसका टोसेंट क्या निकल के आएगा, इसका टोसेंट 100 निकल के आएगा। अब 100 से इसकी पावर को हम डिवाइड कर रहे होंगे, तो 3 की घात 100, 3 की घात 100/100 डिवाइड बाई 101। ये 100 क्यों किया ना, 100 टोसेंट आया, 101 का टोसेंट निकल कर आया ना 100, तो 100 से 100 काट दिए। अब रिमाइंडर कितना बचा, 0। देखो यहां फंसोगे, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो 3 की पावर 0/101। और हम बताएं कि किसी की भी घात 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है उसका मान। तो 3 की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या, 1/101। अब जब हम 101 से 1 को डिवाइड कर रहे होंगे ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो जो 101 से छोटा होगा वही रिमाइंडर आएगा ना, तो एक तो पहले ही छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, रिमाइंडर क्या आना है, 1 रिमाइंडर आना। अगला सवाल आ गया ना समझ, कोई तरह टोसेंट है, फिर भी देखते हैं सवाल, देखते रहेंगे। ये लो देखो, 6001 की घात 6001 धन 6000, 2 की घात 6002 डिवाइड बाई 7, देन फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन मार्क में शेषफल बताना है, में शेषफल क्या आएगा ये हमें बताना है। अब ध्यान से देखना इस सवाल को, 7 का टोसेंट क्या होगा, 7 का, अच्छा देखो कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि बिना टोसेंट के किए जा सकते हैं,
लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो विदाउट टोसेंट सॉल्व ही नहीं किए जा सकते, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं। हम कल बता रहे थे ना सवाल विदाउट टोसेंट सॉल्व करके दिखा रहे थे ना सवालों को। आज उन्हीं सवालों को हम टोसेंट से भी और बिना टोसेंट से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। दोनों मेथड, विदाउट टोसेंट मेथड और विथ टोसेंट मेथड, दोनों मेथड सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 7 का टोसेंट क्या निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। अब टोसेंट निकलने के बाद क्या करते थे? टोसेंट निकाल लेने के बाद ना इसको हम 6 से डिवाइड करते थे, पावर को 6 से डिवाइड कर रहे होते थे। जब 6 से 6001 को डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। और जब 6 से 6002 को डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको उसकी पावर बना लेंगे। तो 6001 की घात 1, 6001 की घात 1 धन 6002 की घात 2 डिवाइड बाई 7। अब जो शेषफल प्रमेय है, जो शेषफल रूल है, वो ये कहता है कि 6001 की पावर 1 का मतलब 6000 हुआ। लेकिन 6001 और 6002 अगर प्लस में कोई चीज लिखी, गुणा में कोई चीज लिखी ना, उसको अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं, ये कहता है रूल। 6001 की पावर 1, 6002 की पावर 2 का मतलब 6002 गुणे 6002 ये होता है। तो अलग अलग लिखकर अलग अलग डिवाइड करना भाई, गुणा करके फिर जोड़ने तो बहुत बड़ा हमें करने में लग जाएगा, बहुत काफी टाइम लग जाएगा ना हमको करने में। तो 6001 प्लस 6002 गुणे 6002 डिवाइड बाई 7, अलग अलग काट दो ना। 7 8 56 4 60 और 7 8 56 4 60 41 और 7 5 35, 7 6 42। देखो अब यहां पर दिमाग लगाना, 7 6 42 कर रहे होंगे तो माइनस का 1 शेष बच रहा होगा, और 7 5 35 कर रहे होंगे तो 5 का 6 शेष बच रहा होगा। अब यहाँ माइनस वाला शेष लें या प्लस वाला शेष लें? जो प्लस का 6 बच रहा है, तो जो 1 बचे ना उस पर आओ, या माइनस हो या प्लस हो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर पावर ओड रही तो माइनस आंसर आएगा, माइनस आंसर आएगा तो उसको प्लस बनाना भी हमें आता है कि प्लस हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहां पर रिमाइंडर -1 बचा, और जो 7 से 6002 को डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ रिमाइंडर माइनस का 2 बचेगा, यहाँ भी रिमाइंडर माइनस का 2 बच रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई है, लेकिन इसके बीच में तो प्लस है, तो माइनस का 1 प्लस -2 गुणे -2 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, और जब डबल माइनस बनेंगे तो एक सिंगल प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। और 4 से 1 जा रहे होंगे तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा रिमाइंडर। ये अभी समझा रहे हैं, इसलिए लग रहा होगा सर 2-2 3-3 मिनट तो एक ही सवाल कराने में ले जा रहे हो। तो हाँ भैया ले जा रहे हैं, क्योंकि समझाना पड़ रहा है सवाल को। समझाना ना होता तो ये सब सवाल सेकंडों के हैं, अगर टोसेंट मेथड पता है तब। अगला सवाल समझ में तो आ गया ना? 3 की घात 102 धन 3/103 में रिमाइंडर क्या आएगा? अब 103, ये ध्यान रख लेना, ये हमेशा गौर कर लेना कि 103 जो है ये प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, प्राइम नहीं होगी तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 103 प्राइम है, अगर प्राइम है तो इसका टोसेंट क्या बनेगा? 102 बनेगा। 103 प्राइम है तो 103 प्राइम का टोसेंट क्या बनेगा? 102 बनेगा। ठीक, अब 3 की पावर 102। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जी 3 की पावर यहां पर तो 1 है, 1 लिखी नहीं जाती। अब 102 टोसेंट आया है तो 102 को वहां पर तो डिवाइड कर लिए 102, यहां पर भी तो 102 से भाग दो। तो हाँ भाई बिल्कुल भाग दो ना, कहां मना किए हैं। लेकिन अगर 1 को 102 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? खुद ही बताओ। अगर 1 को हम 102 से भाग दे रहे होंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा ना शेष, वो तो खुद ही 102 से छोटा है ना, तो शेष 1 ही तो बचेगा ना मेरे भाई। तो अगर जब शेष 1 ही बच रहा होगा तो भाग ही काहे हमने वहां पर तो सिर्फ रिमाइंडर लिखने से मतलब होता है ना। तो जब 3 की पावर 102 को 102 से डिवाइड कर रहे होंगे तो शेष 0 आ रहा होगा, ठीक। तो वहां पर तो शेष 0 आ गया, तो वहां पर तो शेष 3 की पावर 0 बन गया, और धन 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होना है, 3 की पावर 1 ही होना है। डिवाइड बाई कितना है? 103 है। 3 की पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा, और 3 की पावर 1 का मान क्या होगा? 3 होगा। डिवाइड बाई क्या है? 103 है। 3 1 4 डिवाइड बाई क्या है? 103। अब 103 से अगर 4 को डिवाइड कर रहे होंगे तो शेष क्या आ रहा होगा हमारा? 4 ही तो शेष आ रहा होगा ना, 4 तो खुद ही छोटा है ना 103 से, ठीक। तो इस सवाल का रिमाइंडर क्या बनना होगा? इस सवाल का रिमाइंडर 4 बना, है ना।
अगला सवाल ये, अब अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। 5 की घात 18,003/19 में रिमाइंडर क्या आएगा? 5 की पावर 18,003/19 में रिमाइंडर क्या मिलेगा? विदाउट टोसेंट हम इसको कर सकते हैं क्या? हमको तो नहीं लगता कि हम इस सवाल को विदाउट टोसेंट भी सॉल्व कर पाएंगे। विदाउट टोसेंट क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो 19 नीचे प्राइम है, जब 19 नीचे प्राइम है तो 19 का टोसेंट क्या आएगा? 18 आएगा। 19 का टोसेंट 18 आएगा। अब 18 से क्या करेंगे? पावर को डिवाइड कर रहे होंगे 18 से, तो 5 की घात 18,003 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 19। ठीक, 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो शेष बचेगा उसको उसकी पावर बना के लिखेंगे ना। तो 18,003 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा भाई। 18 गुणे 100, 1800 में 1800, 18,000 में 18,000, तो रिमाइंडर क्या बचा? 3 बचा। तो 5 की घात 3/19। अब 5 की घात 3 तो बच्चे को पता होता है कि 125 होता है, तो 125/19। 19 × 95 और 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 और 114 11 125। तो रिमाइंडर क्या बच गया? 19 से डिवाइड 125। तो रिमाइंडर क्या आएगा इस सवाल में? 11। ये रिमाइंडर आएगा। 25 की घात 2402/7 में रिमाइंडर क्या आएगा? 7 का टोसेंट निकालो। 7 का टोसेंट जल्दी से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 7 का टोसेंट क्या होता है? 7 का टोसेंट 6 होता। 7 का टोसेंट 6 होता। तो 7 का टोसेंट क्या होगा? 6। 7 का टोसेंट क्या होगा? 6 होगा। अब 6 से हम क्या करेंगे? 25 की घात 2402/7 है। 7 का टोसेंट 6 होता है। 6 से हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे, तो 6 चौके 2400, रिमाइंडर 2 आ रहा होगा। तो 25 की पावर 2 बना लेंगे डिवाइड बाई 7। अब या तो एक तरीका है 25 गुणे 25 लेके अलग अलग डिवाइड कर लो, या तो फिर 25 55 में 625 करके डिवाइड कर लो। देखो 25 की घात 2 का मतलब 25 गुणे 25/7। अब या तो 25 55 में 625/7 करके 7 से 625 को डिवाइड कर लो, या तो फिर 7 का पहाड़ा ही अलग अलग पढ़ के 25 दोनों 25 काट दो, बाद में जो शेष बचे दोनों को मल्टीप्लाई करके रख देना। बात तो वही हुई। शेषफल प्रमेय का रूल ऐसा है ना। 7 × 21 4 25 यहाँ बचा, 7 × 21 4 25 यहाँ बचा, 4 चौक 16। अब देखो अगर 16 फिर भी 7 से ज्यादा है, फिर काटो 16 को 7 से यार। 7 दूनी 14। अब तो रिमाइंडर 2 बच गया ना, अब तो शेष 2 बच गया ना भैया, अब तो शेष 2 बच गया इस सवाल का। अगला 122 की घात 122। अब कल इस सवाल को हम बता रहे थे बिना टोसेंट के, और दोनों मेथड कहो तो हम करके दिखाएं, विदाउट टोसेंट और टोसेंट, दोनों मेथड से क्या आएगा, कैसे आएगा। और टोसेंट लगाने से कितना आसान ये सवाल बन जाएगा, और जब टोसेंट नहीं लगा रहे होंगे तब यही सवाल हार्ड बन रहा होगा। जब टोसेंट नहीं लगा रहे होंगे ना तब ये सवाल थोड़ा, आप देखो चलो पहले उस सवाल कर लेते हैं। तो विदाउट टोसेंट कर दें, आप टोसेंट के साथ विथ टोसेंट कर दें। विथ टोसेंट लगाएं, इसको दोनों तरीके से लगा के बताएं, टोसेंट से विदाउट टोसेंट भी। चलो देखते हैं क्या। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सबको पता है रश्मि रथी की लाइन है रामधारी सिंह दिनकर की, जब दुर्योधन गया था वहां भगवान कृष्ण से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, उसने 5 गांव भी नहीं दिया, इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, कहा गांधारी को कि क्यों अपनी माता को निपुति बनाना चाहते हो दुर्योधन से। दुर्योधन ने कहा इसको अपनी जंजीर में बांध लो। तब उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है दिनकर जी ने रश्मिरथी में कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक बहुत अच्छी चीज है यार। ज्ञान विवेक, देखो ज्ञान अलग है, विवेक अलग है। विवेक हमें जीने की कला सिखाता है। अपना जो विवेक है, साहस है, धैर्य है, ये सब चीजें ही अलग हैं, पुरुषार्थ हैं। तो नाश ना छाए मनुष्य पर काहे विवेक मरे। हम चाहे इसको कहो टोसेंट से कर दें या फिर विदाउट टोसेंट से कर दें, दोनों से करके दिखा दें। इसका देखो विथ टोसेंट करके दिखा रहे हैं, इसका टोसेंट
30 होगा, क्योंकि 31 क्या है, प्राइम है। 31 प्राइम है तो 31 का टोसेंट क्या बनेगा, 30। अब 30 से 122 की जो पावर है 122, उसको हम डिवाइड कर रहे होंगे। तो जब 30 से 122 को डिवाइड करेंगे तो 122 की पावर 122 बटे 30 और बटे 31। जब 30 से 120 को डिवाइड करेंगे 120 को, तो कितनी बार जाएगा, 30 चौका 120, अरे यार सॉरी, हाँ 30 चौका 120, 30 चौका 120, रिमाइंडर क्या बचा, जीरो भाई, रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। तो 122 की घात जीरो बटे 31, किसी की भी और जीरो, उसका मान क्या होता है, एक, 1 बटे 31। क्या ये सही है हमारा, क्या ये सही है, हमको तो नहीं लग रहा कि ये सही है। विदाउट टोसेंट करके देख लेते हैं। अब ये सवाल हम कल किए थे, तो चलो विदाउट टोसेंट करके हम दिखाते हैं। वो तो टोसेंट से हमारा रिमाइंडर एक बचा, टोसेंट से हमारा रिमाइंडर एक आया है ना, इसको ऐसे नोट किए रहो। विदाउट टोसेंट देखते हैं हमारा सेम रिमाइंडर आता है या अलग अलग रिमाइंडर आता है, देखते हैं सवाल को। तो कल किए थे 122, 31, 31 चौका 120, 31 चौका 124, तो -2 हो जाएगी ये पावर, -2 की पावर 122 बन जाएगी। 31 चौका 124, -2 की घात 122 बन जाएगी। विदाउट टोसेंट करो यार, इसमें एक कैसे आ रहा है से समझ में नहीं आ रहा है। 31 चौका 122 माइनस कर दो, -2 की पावर 122। लेकिन हम डायरेक्टली काट कहां सकते हैं इस सवाल को भाई, अगर 120 22 की पावर 122 है बटे में 31 का 31 चौका 122 हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते यार, क्योंकि 122 अकेले नहीं, 122 की पावर 122 है। ऐसे, हाँ ऐसे बेशक लिख के काट लो इस सवाल को, 122 गुणे 122 की पावर 121 बटे 31। ये अभी भी तो लिखा है 122 की पावर 122, ये अभी भी, यहाँ पर भी 122 की घात 1 है और यहाँ पर 122 की घात 121, 121 और 122 बन जाएगा। अब काट लेते हैं 31 से करना में, 31 31 चौका 124 और 122 से 124 को घटा रहे होंगे तो शेष क्या बचेगा, -2 बच रहा होगा। यहाँ पर भी शेष क्या बच रहा होगा, -2 शेष बच रहा होगा। ठीक, -2 शेष बच रहा है, तो -2 गुणे -2 की पावर 121 डिवाइड बाई 31। ठीक, यहां तक तो सही है। अब ये तो -2 तो पहले ही 31 से छोटा है, ये जो -2 की पावर 121 लिखा है, इस -2 को कुछ ऐसी पावर बनाओ कि 31 से डिवाइड करने पर +1 या -1 बने। तो -2 की पावर अगर हम 5 कर रहे हैं तो -2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 2 की पावर अगर हम 5 करें तो 32 बन जाएगा। जो 31 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। -2 गुणे, इस हम -2 की घात 5 लिख रहे हैं इसे हम ना, समझना, या तो कुछ ऐसा कर लो ना यार, अगर -2 की पावर 121 लिखी है, इसका मतलब -2 का 121 बार गुणा होगा। जो 121 बार गुणा होगा तो जो माइनस है हमेशा माइनस ही आएगा, क्योंकि पावर ओड है। तो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस का काम ही खत्म कर देते हैं ना। 2 गुणे 2 की घात 5, और यहां पर इसको 5 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, तो 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, 24 पंचे 120 और भाई कितनी 121, एक बच गई, 1 2 और बाहर लिख दो। अब ठीक है, एकदम सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, अब एकदम बढ़िया है। 2 दूनी 4 और 2 की घात 5 हो जाएगी 32, 32 की घात 24 बटे 31, 31 से 32 को काटेंगे तो आएगा शेष 1, तो 4 गुणे 1 की घात 24, 1 की घात 24 करेंगे तो 1 ही आना है, डिवाइड बाई 31, तो 4 गुणे 1 डिवाइड बाई 31, फाइनली 4 एक 4 बटे 31, हमारा यहाँ पर शेष क्या आया, 4। और ये लगा देने पर, टोसेंट मेथड लगा देने पर शेष क्या बना, 1 बना, जबकि ऐसा बनना नहीं चाहिए यार, दोनों एक ही आने चाहिए टोसेंट लगाने पर और ऐसा करने पर, विदाउट टोसेंट ये करने पर। यहाँ पर टोसेंट इसका बना टोसेंट 30, 30 से उसको डिवाइड किए 30। अरे मेरे भाई
क्या करवाए हो यार, तब सवाल तो गलत होगा ही। यहाँ हम लिखे 120 की पावर 122 की पावर 120 लिख दिया, तब तो 30 चौका 120 कटा ना। अगर यहाँ पर सब पूरा गलत, वही तो हम कह रहे हैं, इसका कल रिमाइंडर 4 आया था, आज एक कैसे रिमाइंडर आया, तभी हमारे दिमाग में क्लिक किया कि हाँ ये सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक कहाँ है, 120 यहाँ लिखवा दिया हो ना, 120। जब 22 की पावर 120 है, 122 की पावर 120 लिखवा दिया, सवाल में क्या था, 122 की पावर 122 था ना। अगर ये 122 की पावर 122 लिखवाए होते और इसको तब 30 से डिवाइड किए होते, 30 चौका 120, अब 2 शेष बच रहा होता, तो 122 की पावर 2 हो रही होती, फिर 122 गुणे 122 को डिवाइड कर रहे होते 31 से, यहाँ पर -2 रिमाइंडर, यहाँ पर -2 रिमाइंडर, फाइनली 4 रिमाइंडर आता। अब सही है दोनों, फालतू ये भी सही था, अगर 120 होता तो 1 रिमाइंडर आता, फिर तो सही है, फिर कहाँ गलत। तो सब कुछ सही है, समझ में आया ना, 4 ही रिमाइंडर आएगा इसका, 4। वही तो इसलिए हमें चेक करना पड़ा, विदाउट टोसेंट इतना बड़ा बनाना पड़ा। अब देख लो टोसेंट और विदाउट टोसेंट में क्या अंतर है। टोसेंट से कितने आसानी से सॉल्व कर ले गए, 31 का टोसेंट 30, 30 से उसको डिवाइड किया, कितने आसानी से हमारा 4 आ गया। अब बिना टोसेंट से हम कितना बड़ा प्रोसेस करके तब यहाँ हम 4 आंसर लेकर आए हैं। खुद ही देखो टोसेंट और विदाउट टोसेंट का मतलब, खुद ही देख लो टोसेंट और विदाउट टोसेंट का मतलब क्या होता है। अगला सवाल, खूब टोसेंट लिख कर आए, ये लो। अब बताओ 90 का टोसेंट कैसे निकालोगे। अब तो गाड़ी रुक गई। 90 का टोसेंट कैसे निकाला जाए बताओ। अभी तक तो प्राइम नंबर हुआ करता था, तो प्राइम नंबर का टोसेंट हम लोग निकाल लेते थे। अब प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। अब टोसेंट कैसे निकाला जाए, तो पहले ये समझो कि इस सवाल को लगाने से पहले टोसेंट कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली टोसेंट होता क्या है ये समझते हैं कि टोसेंट कैसे निकालें, टोसेंट कैसे निकाला जाता है। टोसेंट कैसे निकाला जाता है, ये हेडिंग है। अब अभी तक देखो एक्चुअली टोसेंट होता क्या है। टोसेंट ये होता है कि जो भी संख्या हो हमारी, गौर करना और ध्यान समझना, जो भी संख्या हो हमारी उसका पहले तो हम फैक्टर कर लेंगे, 1 गुणे 7। जो भी संख्या होगी उसका पहले फैक्टर कर लेंगे। तो जो प्राइम नंबर का फैक्टर होता है ना, वो सिर्फ वही नंबर और 1 होता है। बात समझना, प्राइम नंबर उसी को कहते हैं भाई जो कि 7 हो और 1 हो, खुद से कटे और 1 से कटे, बस। इसलिए प्राइम नंबर का टोसेंट उससे 1 कम ही हुआ करता था। अब यहां पर इसके कितने फैक्टर बने, 2, 1 गुणे 7। अब टोसेंट का रूल ये कहता है 7 गुणे 1 माइनस 1 अपान फैक्टर, ये टोसेंट निकालने का मेथड है। तो इसका फैक्टर क्या है, 7। तो 7 गुणे 7 का नाम 7, 7 से गए 6/7, 7 से 7 कट गया, फाइनली टोसेंट क्या आया, 6। 7 का टोसेंट निकल के कितना आया, 6। अगर अभी यही 7 के बजाय हम 12 का टोसेंट निकालें या 24 का टोसेंट निकालें या 90 का ही टोसेंट क्यों ना निकालें, जैसे छोटे सवाल पर देखते हैं 12 का टोसेंट, 12 का टोसेंट निकालें तो 12 के पहले फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 बनेगा 12 का फैक्टर, ठीक। अब 2 दूनी 4 है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं ना 12 को। अब इसका टोसेंट निकाला जाए तो जैसे यहां 12 से गुणा किया है तो 12 गुणे 1 माइनस पहला फैक्टर क्या है 2, तो 1/2 गुणे दूसरा फैक्टर क्या है 3, 1 माइनस 1/3। समझ गए टोसेंट कैसे निकाला जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 गुणे 2 एक नम 2 में से 1 गए 1/2, 3 एक नम 3, 3 में से 1 गए 2/3, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो फाइनली 12 का टोसेंट क्या निकल के, अगर कोई कहे 12 का टोसेंट बताओ तो 12 का टोसेंट 4 निकल करके आएगा। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर था ना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, तो ये जो 1 माइनस 1/2 एक बार किया, इसको 1 माइनस 1/2 एक बार और करना चाहिए था। नहीं भाई, चाहे पावर कितनी भी क्यों ना हो, केवल इससे बेस से मतलब रखना कि बेस कितने बने उतने बार ही हमें टोसेंट करना है।
अगर आप टोसेंट समझ ही लो ना, टोसेंट होता क्या है। लो 24 का भी निकाल के देखते हैं टोसेंट ना, 24 का भी निकाल के देखते हैं टोसेंट कि 24 का टोसेंट क्या है कैसे। तो 24 का टोसेंट अगर हम देखें, 24 का टोसेंट, तो 24 के फैक्टर करने पड़ेंगे हमें सबसे पहले। 24 के फैक्टर करने पड़ेंगे तो 24 का फैक्टर क्या होगा, 4 छंग 24, 8 तिरिक 24, तो 2 की घात 3 और गुणे 3, तो 24 1 माइनस 1/2। 2 के ऊपर कहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, 2 के ऊपर 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, नहीं मतलब 2 आया कितनी बार है बेस में, सिर्फ एक बार 2 आया, तो 1/2। 3 भी आया, यहां पर ध्यान देना 3 भी है ना, तो 1 माइनस 1/3। अब 24 साल में कर लो, इसी साल में कर लो, जो आएगा हमारा टोसेंट हो जाएगा। 24 2 का नाम 2 में से 1 गए 1/2, 3 का नाम 3 में से 1 गए 2/3, 3 8 24, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, तो फाइनली 24 का टोसेंट हमारा क्या निकला, 8 निकला। अगर हम 48 का टोसेंट देखें, 50 का टोसेंट देखें, किसी का भी टोसेंट देखना हो यार, या जो अभी इसके पहले सवाल था उसमें ये 90 का टोसेंट हमसे दिखवाए ना, कि 90 का टोसेंट हमसे जानना चाह रहे हैं कि 90 टोसेंट क्या होगा, 7 की घात 24/26 में 90, तो 90 का ही टोसेंट हम देख लेते हैं ना, तो 90 का टोसेंट हम देख लेते हैं। लो 90 का टोसेंट दिखाते हैं ना, 90 का टोसेंट, 90 के पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, 90 करो फैक्टर, 18 पंचे 90, 18 का फैक्टर 9 दूनी 18, तो 9 गुणे 2 गुणे 5, 9 का फैक्टर 3 की घात 2 गुणे 2 गुणे 5, टोसेंट निकालो 90 1 माइनस 1/2, ठीक। अब दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3, और तीसरे ब्रैकेट में यहां पर 5 भी आ गया ना, तो 1 माइनस 1/5। अब समझ गया क्या करना होता है, तो 90 गुणे, जब एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, एक से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, जब एक से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, एक से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 हमारे पास बचेगा। ऐसे घटाना आता है, व्यवहारिक घटाना। जब एक से एक पांचवा हिस्सा घटा देंगे तो 4/4 पांचवा हिस्सा हमारे पास बचेगा। 4 इसी तरह 5 का 5, 5 से 4/5, तभी तो आता है ना। अब काट लो इसको, 5 से इसको काटे 18, 3 छंग 18, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 चौके 24। 90 का टोसेंट क्या निकल के आया हमारे पास, 24। तो 90 का टोसेंट हम निकालना सीख गए ना, 90 का टोसेंट क्या आया 24, 90 का टोसेंट क्या निकल के आया 24। अब इस वाले सवाल में अप्लाई करते हैं ना, अब इस वाले सवाल में अप्लाई करते हैं ना 90 वाले टोसेंट को, ये 90 का टोसेंट क्या निकल के आ गया हमारे पास, 24 निकल के आया। 90 का टोसेंट क्या निकल के आया, 24 निकल के आया ना, 90 का टोसेंट 24 निकल के आया। और टोसेंट निकालना हम बता दिए, टोसेंट निकाला कैसे जाता है, समझ में आ गया ना टोसेंट कैसे निकाला जाता है। चलो अब एक सवाल कर लेते हैं अपना। नब्बे का टोसेंट 24 निकला है। अब 24 से इसको हम डिवाइड, देखो भाई ये सवाल लिखा है 7 की घात 24 26/90, 90 का टोसेंट अभी अभी हम निकाले 24 है, 24 से इसको डिवाइड करेंगे 2426 को, तो डिवाइड करने पर 24 एकन्नम 24, 24 एकन्नम 24 2 26, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा, जो रिमाइंडर आता है उसको पावर बना देते हैं, 7 की घात 2/90, 7 7 49/90। अब 49 खुद ही 90, इसका मैं तो रिमाइंडर क्या बना, रिमाइंडर तो खुद ही 49 बना ना, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 49 आएगा, इसका रिमाइंडर 49 आ रहा होगा, 49 आ रहा होगा। 14 सवाल। हाँ अब इसमें बताओ, इसमें क्या करेंगे, बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को। विदाउट टोसेंट भी कर सकते हैं, हाँ विदाउट टोसेंट भी कर सकते हैं, विथ टोसेंट कर सकते हैं, हाँ विथ टोसेंट भी कर सकते हैं। उत्तर सेम आएगा, हाँ उत्तर भी सेम आएगा दोनों का, चाहे जैसे करो। इसमें टोसेंट कब तक नहीं लगा सकते पता है, हालांकि लगा सकते हो, ये दोनों संख्याएं को प्राइम नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। 9 से 123 कट रहा है मेरे भाई, 9 से 123 कट रहा, 3 3 9 3 4 12 3 1 3 कट रहा, इसको भी दोनों मेथड से करेंगे, विदाउट टोसेंट एक विथ टोसेंट कर लेते हैं ना। 9 का टोसेंट देखो 9 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, तो 9 का टोसेंट निकालना पड़ेगा हमें, कितना आता है कितना नहीं आता है ना।